आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विपुल जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। विपुल जी बताते हैं कि गांव की सर्दी यानी मौज मस्ती वाला मौसम, क्योंकि ठंड आते ही हम सभी दोस्त शाम के वक्त आग जलाते हैं और आग तापते वक्त गप्पे मारा करते हैं। ऐसी ही एक शाम हम सभी दोस्त आग जलाकर आग ताप रहे थे। उस दिन ठंड भी काफ़ी थी कि तभी हमारे गांव के एक बुजुर्ग दादाजी हमारे पास आकर बैठे और आग तापने लगे। वो दादाजी अभी आग ताप ही रहे थे कि तभी मेरी नज़र दादाजी के गले पर लटक रहे एक बड़े से लॉकेट पर गई। वो लॉकेट देखने में इतना बड़ा और इतना भारी लग रहा था कि मुझे उस लॉकेट के बारे में पूछे बिना रहा नहीं गया। जिस पर मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी आपके गले में इतना बड़ा लॉकेट आपको भारी नहीं लगता? जिस पर दादाजी ने कहा, भारी तो लगता है बेटा, पर क्या करूं, पहनना मजबूरी है। इस पर मैंने कहा, मजबूरी? कैसी मजबूरी? जिस पर दादाजी ने कहा, ऐसी मजबूरी जो भगवान किसी को ना दे तो अच्छा है। आगे दादाजी ने बताना शुरू किया। वो ठंड की एक रात थी जब मैं कच्ची पगडंडी से होकर गांव वापस लौट रहा था। रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और ऊपर से अंधेरे में डूबा हुआ था। ये बात आज से करीबन 30 साल पहले की है, जब गांव की आबादी काफ़ी कम थी और ना ही बिजली की कोई व्यवस्था थी। खैर, मैं बैटरी टॉर्च के सहारे आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वहीं रास्ते के किनारे पर बैठी एक औरत पर गई, जो कि अपने आप ही कुछ बड़बड़ाते हुए हंसे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कहीं ये कोई पागल तो नहीं है। ये सोचते हुए मैं उसके पास गया और पूछते हुए कहा, कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर पहले तो कुछ देर तक उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, खून चाहिए मुझे। ये बोलते हुए जब उस औरत ने मेरी ओर पलटा तो उसे देखकर मेरे होश फाख्ता हो गए। दरअसल उस औरत का चेहरा बहुत ही भयानक था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उस औरत ने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया और तभी मैंने अपने बचाव के लिए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हालांकि उस दिन तो मेरी जान बच गई, मगर मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। और जब मैंने गांव के ओझा से झाड़ फूंक करवाया तो उसी ने मुझे ये ताबीज पहनने को कहा था। तो दोस्तों, ये थी विपुल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।